बाबू साहब। ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब, आपके विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है। आपके प्रजा आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। लेकिन सिपाही, एक बात का मुझे सदमा हर वक्त रहता है। वो हीरागढ़ का रहने वाला जमींदार जसवंत सिंह अब तो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी हीरागढ़ की हुकूमत चला रही है और हीरागढ़ की रियासत बहुत बड़ी रियासत है। हमने 2 बार चढ़ाई किया हीरागढ़ पे, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह बहुत बड़ा बहादुर है और उसी की वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। जब तक अमर सिंह हमारे रास्ते से वहां से नहीं हटेगा तब तक हम अपने काम में कामयाबी नहीं पाएंगे। हम सोचते हैं कि हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर ले, लेकिन ये अमर सिंह की वजह से हमारा सपना कभी पूरा नहीं होता। बाबू साहब। वक्त का इंतजार करो। काश अगर मुझे वक्त मिल गया तो मैं अमर सिंह को अपने रास्ते से एक दिन हटा कर रहूंगा। क्यों नहीं बाबू साहब? और जब अमर सिंह नहीं रहेगा तो हम आसानी से हीरागढ़ की रियासत को अपने हिरासत में कर लेंगे। बहुत अच्छी बात बाबू साहब। तुम लोग अपनी ड्यूटी में तैनात रहो। काश अगर कोई आता है मुझसे मिलने के लिए तो उसे मिलाया जाए। जैसे कौन? जौहर सिंह तुम? हाँ, जौहर सिंह। इतना बेखौफ हो करके आज तुम हमारी हवेली पर आए हो। जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। जसपाल सिंह, तो हुआ है जौहर सिंह को बात सच पता वो छुपा वो नहीं। एक दुश्मन की चौखट बनाते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है और आज तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। बेखौफ होकर यहाँ आ गए। जसपाल सिंह, मैं आज आपसे अपनी दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। ऐसे नहीं। मैं आज आपसे कुछ खास काम के लिए आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम उस काम को जरूर करोगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं, हमारी राजमाता हुकूमत चला रही है और हुकूमत की बागडोर इस वक्त हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को दे दिया। इस राजगद्दी पर बिठाकर ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना दिया है। सेनापति अमर सिंह कहने अनुसार जिस चीज की तमन्ना मुझे थी और वही ताज और तख्त हमारे हाथ से
निकल गया। जौहर सिंह, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी के ना रहने के बाद अधिकार बड़े लड़के का होता है या कि छोटे का। यही तो अफसोस है। कमी है, राजा इनका बने चाहिए, पहले ब्याह इनके हो चाहिए, इनका रउआ मार दो के ब्याह हो क्या? ओकर ब्याह का ओकर लड़का बच्चा हो गए, ये बे रउआ घूम ये सब हमका लगा ये कोई महतारी का बात तो सही कहते हो कि ताज और तख्त का हक बड़े बेटे को है, लेकिन हमारी माँ अमर सिंह के कहने अनुसार ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना दिया और इसी चीज का मुझे मलाल हुआ और इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास आ जाऊं। तुम चाहते क्या हो? जसपाल सिंह चाहता मैं यही हूं कि तुम हमारे हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो, अपनी सारी फौज लेकर हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो और उसी आक्रमण में अमर सिंह को मिटा दो। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे रास्ते का अगर काटा है तो वो सेना पर अमर सिंह और अमर सिंह को तुम अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। लेकिन जौहर सिंह, मान लीजिए कि मैंने तुम्हारे कहने से जब वो अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया तो हमारा क्या फायदा होगा? यहाँ के सब पहले बछरुआ ले फायदा की बात कर रहे हो, कुछ फायदा बताओ इसका क्या हो। अरे भाई देखिए, इतना बड़ा काम करने के बाद तो हमारा भी तो फायदा होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि बगैर फायदे का कोई काम नहीं होता। तुम्हारा फायदा होगा। तुम जानते हो कि तुम्हारी रियासत से हमारी रियासत 4 गुना ज्यादा है। वो तो मुझे मालूम है। और जिस वक्त तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो एक दिन ये तख्त और ताज मैं नाहर सिंह से छीन लूंगा और जिस दिन यहाँ का सम्राट मैं बन गया मैं तुम्हें अपनी रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। यानी अपने रियासत से एक हिस्सा एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तो फिर सोच लो